Hello guys, welcome to Physics Unlocked, and I'm here with problem of physics which is taken from Pathfinder book, and this problem is from rotational dynamics. So it is problem number 4 from VYU Pathfinder. So in this problem, a sphere is rolling without slipping on two horizontal and parallel rails that are not in the same level. Distance between the rails is equal to radius of the sphere. If the speed at the center of the sphere is v, so find the greatest speed of the points on the sphere. So इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि स्फीयर है, एक ये स्फीयर है जो कि दो पैरेलल रेल्स पे रखा गया है. ये दो पैरेलल रेल्स पे प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है. और इस दोनों रेल्स के बीच का डिस्टेंस जो दिया गया है वो रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर दिया गया है, आर के बराबर दिया गया है. और ये बताया गया है कि सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का जो सेंटर है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, और इसकी स्पीड जो है, इसकी जो वेलोसिटी है वो इनटू द प्लेन है, यानी प्लेन अंदर, इनटू द प्लेन है, यानी कि अंदर, प्लेन के अंदर जाती हुई स्पीड है, अंदर की तरफ v स्पीड से प्योर रोलिंग कर रहा है. सिंस देयर इज नो स्लिपिंग, कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं है, तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि ये जो रेल्स है इसके जस्ट जो स्फीयर वाला, जो स्फीयर का जो टच करता हुआ जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है, और इस दूसरे वाले रेल्स पे जो स्फीयर का जो पॉइंट टच कर रहा है तो उस पॉइंट को हमने बी मान लिया है. चूँकि ये जो दोनों रेल्स है, पैरेलल रेल्स, ये स्टेशनरी है, ये दोनों पैरेलल रेल्स मूव नहीं कर रहे हैं. सो अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो इस ए वाली पॉइंट का कोई भी रिलेटिव स्पीड नहीं होना चाहिए इस रेल के रिस्पेक्ट में. दैट इज वाई द वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी 0 टू अवॉइड एनी स्लिपिंग. सिमिलरली ये वाला जो रेल है, दूसरा वाला जो रेल है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो इससे जो टच करता हुआ जो पॉइंट है, स्फीयर का जो पॉइंट बी है, इसके पास भी कोई स्पीड नहीं होना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई भी स्लिपिंग ना हो. सो since a sphere is rolling without slipping, therefore the relative velocity of point of contact, ये जो point of contact है A है और B है, A और B दोनों point of contact है, तो इन दोनों का जो speed है वो 0 होना चाहिए, so that there is no slipping anywhere. So velocity of A and velocity of B must be 0. So now coming to the next page. हमें क्या दिया गया है कि ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r दिया गया है. इसी पेज पे देखते हैं, फर्स्ट पेज पे देखते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है. a और b का बीच का डिस्टेंस r दिया गया है. r डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रेल इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, सो दिस इज r. a और c को कनेक्ट कर देंगे तो ये भी r हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये भी r हो जाएगा. तो हमारे पास ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा. तो इस पॉइंट C से अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करें तो ये CP होगा, और ये CP का वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, √3/2r. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, हमारे पास ये CP का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, √3/2r. CP का जो वैल्यू है वो √3/2r आएगा. अब हमें ये पता है कि ये वेलोसिटी ऑफ v, इस पॉइंट का वेलोसिटी, और इस स्फीयर पे लाई करने वाला इस पॉइंट का वेलोसिटी जो कि रेल्स से कांटेक्ट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स का जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है वो 0 है. सो चूंकि हम जानते हैं कि अगर स्फीयर पे कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है स्फीयर पे, कोई भी दो पॉइंट लाई कर रहा है स्फीयर पे, और उन दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं और उन दोनों पॉइंट का स्पीड 0 है, तो जो जिस लाइन से हम कनेक्ट करेंगे वो लाइन हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह बिहेव करेगा. सो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा जो लाइन है
वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। तो हम इस लाइन के रिस्पेक्ट में स्फीयर पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का स्पीड हम लिख सकते हैं। यानी कि अगर कोई पॉइंट, इस पॉइंट का हमें स्पीड निकालना है तो क्या होगा, इसके अबाउट मान लेते हैं कि किसी ओमेगा एंगुलर स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है ये कोई रिजिड बॉडी स्फीयर। तो इस पॉइंट का स्पीड अगर यहाँ से आर डिस्टेंस है तो इसकी जो स्पीड होगी ओमेगा इंटू आर होगी। सेंटर का स्पीड क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू सी पी। इसी तरह अगर कोई किसी और पॉइंट है कि कोई रैंडम पॉइंट है जो कि यहाँ से एक्स दूरी पे है तो इसकी स्पीड क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू एक्स। सो हम अगर सेंटर का स्पीड लिखे इस एक्सिस, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रोटेशन से, तो क्या लिखाएगा, ओमेगा इंटू इस सेंटर का डिस्टेंस इस एक्सिस से सी पी। ओमेगा इंटू सी पी विल बी इक्वल टू वी। अगर हम सी पी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे पिछले वाले पेज से लेकर के, तो ओमेगा सी पी का वैल्यू रूट 3/2 आर इज इक्वल टू वी। तो यहाँ से हमारा ओमेगा निकल जाएगा। ओमेगा हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर स्पीड आ जाएगा हमारे पास 2v/√3r। अब हमें क्या निकालना है कि इस स्फीयर पे मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए इस एक्सिस से किस पॉइंट का मैक्सिमम स्पीड होगा, जो पॉइंट इस एक्सिस से सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा। तो कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा दूरी पर होगा, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा दूरी पे है। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक सी पी। तो इस एक्सिस से इस फॉरटेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो होगा सी पी प्लस आर। तो इसका स्पीड अगर हम निकालें, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा इस पॉइंट का होगा, इसका स्पीड कैसे निकलेगा, ओमेगा इंटू डिस्टेंस। तो ओमेगा इंटू डिस्टेंस का क्या वैल्यू हो जाएगा, सी पी प्लस आर। सी पी का वैल्यू पुट कर देंगे √3/2r प्लस आर। अब हम अगर ओमेगा का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दें यहाँ पे 2v/3 √3r, तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड जो आ रहा है वो v इंटू 1 + 2/√3 आ रहा है। So this is the maximum speed lying on of a point lying on this sphere. So this is the required solution of this problem. Thank you.